अस्सलाम वालेकुम। हादिया के साथ आज हम बात करेंगे मेरे किचन से। तो क्या आप भी वही पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते? क्या आपको भी यही शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? आपको इग्नोर करते हैं। और जब वो आपको इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? आपको गुस्सा आता है, या तो आपको गुस्सा आएगा तो या आप गिव अप कर दोगे। तो उसके लिए आप आपको क्या इस चीज़ की समझ है कि क्या वो हमारी बात नहीं सुन रहे? तो क्यों नहीं सुन रहे? सॉरी, मैंने अपने सारे पॉइंट्स अपना होमवर्क किया हुआ है। मैंने जो जो आपसे आज टॉक करनी है मैंने उनको राइट डाउन किया हुआ है। तो एक बात याद रखें, जब आपकी बच्चे बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई वजह है। ये बच्चे अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहे खुल के, और वो इस तरह अपने जज्बात को निकालते हैं कि वो आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि चलो उठो, सोने का टाइम हो गया है, चलो उठो होमवर्क कर लो, चलो उठो, इसको आईपैड को या डिवाइस उनके हाथ में है उसको बंद कर दो, चलो उठो, अब उठ के जाके तो अपने कमरे की सफाई करो, उठो खाना खा लो। और बच्चे इग्नोर करते हैं, और एंड पे क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि बच्चे हमें सुन नहीं रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि बजाय इस पे कि आप फ़ौरन फ्रस्ट्रेट हों, आप बच्चे पे गुस्सा निकालें कि ओह माय गॉड, मेरी तुमने आवाज़ नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, और आप बच्चे पे गुस्सा करते हैं। तो आप यकीन करें, वो जो जिस टाइम आप गुस्सा करते हैं बग़ैर समझे हुए बच्चे की अ, जो आवाज़ आपकी जो बात नहीं सुन रहा उसकी रीज़न समझे बगैर जब आप बच्चे पे गुस्सा करेंगे तो आप यकीन करें कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चे के बिहेवियर में। मैं आपसे बहुत ही इजी अल्फाज में बात करूँगी, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैं 17 साल से यूके के कॉलेज में बिहेवियर्स के साथ, स्पेशल नीड्स के साथ काम कर रही हूँ। 9 ईयर्स का तजर्बा मेरा पाकिस्तान का है। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी आज तक जिन चीज़ों को मैं डील कर चुकी हूँ, वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्यूचर में भी सारी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुनता, ठीक है। अ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल जो हमने अभी डिस्कस किया कि बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों से क्या शिकायतें होती हैं, ठीक है, जिसमें ये कि हमारी बात नहीं सुनता, गुस्सा करता है, आपस में लड़ता है। तो सबसे पहले क्या आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या हमने अपने बच्चों के साथ वो कनेक्शन डेवलप किया है? ठीक है, जब आप वो कनेक्शन डेवलप करेंगे तो फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को उस पॉइंट पे ला सकते हैं कि जहाँ बच्चा आपसे अपने दिल की बात करे। बच्चा बात नहीं सुन रहा, उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। वो थका हो सकता है, ठीक है, वो किसी चीज़ पे परेशान हो सकता है, उसको अपने जज्बात को हैंडल नहीं करना आ रहा, अपने इमोशंस को, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इट कुड बी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 13 साल, ठीक है ना, कोई भी एज का बच्चा। तो उससे सबसे पहले कि आपने बच्चे के साथ वो कनेक्शन बनाना है, अपने बच्चे को देखना है कि मेरे बच्चे ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। हमारे कल्चर में ज़्यादातर ये होता है कि ओ माय गॉड, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप यकीन करें, मैंने ऐसी बहुत सी मदर्स को देखा है कि दे डू नॉट वर्क हार्ड, कि मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। और मैं हमेशा सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि सबसे पहले प्लीज़ अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएं। आप बच्चे के साथ टाइम गुजारें, ठीक है, उसको बाहर लेके जाएं, उसकी सुने, उसको समझें। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसके साथ अच्छा कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अब मेरे बेटे की, ठीक है। मेरा बेटा मुझे काफ़ी अरसे से स्कूल से आ रहा था और एक एक शिकायत कर रहा था किसी के बारे में, ठीक है, मैं अभी मेंशन नहीं करूँगी। तो मैं उसको मैं ऐसी मदर हूँ कि जो मैं फ़ौरन एक्शन नहीं लेती कि वो मेरा बच्चा स्कूल से ये शिकायत लेके आया तो मैं इसको फ़ौरन एक्शन लूँ। मैं आई गिव टाइम, ठीक है ना। मैं सिचुएशन को असेस करती हूँ कि क्या ये मेरे बच्चे की फीलिंग्स हैं या क्या वाकई वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कनेक्शन डेवलप करने का तरीका, ठीक है ना। ये जब चीज़ मेरे बच्चे ने ज़्यादा करनी शुरू कर दी, वो स्कूल आ रहा था कि मामा आज मेरी टीचर ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, ठीक है ना। फिर एक दफ़ा टाइम ऐसा आया कि मेरे बच्चे ने मुझे कहना स्टॉप कर दिया। देखिए, मैं इन चीज़ों को डील करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे, हर घर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऑल वी नीड टू नो कि हमने कैसे इसको कनेक्शन को बनाना है। फिर एक टाइम ऐसा आया
कि मेरे बच्चे ने मुझे कहना बंद कर दिया। तो मैंने एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आप मेरे पास बैठो, जो कि उसने पहले कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा बेटा मैंने अभी लंच कर लूँ। तो उसने कहा नहीं आप मेरे पास 5 मिनट्स के लिए बैठ जाओ। तो मुझे फ़ौरन क्लिक किया कि मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आज है। तो मैंने उसके पूछा, मैंने कहा डू यू वांट टू टॉक टू मी, मुझसे बात करनी है? कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं आप ठीक नहीं हो, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? मामा आप। मैंने कहा तो फिर मामा को बताओ। ही साइड कि मामा नहीं आप मेरा बिलीव नहीं करोगी। नहीं, मैंने कहा मैं करूँगी अपने बेटे का बिलीव, आप मुझे बताओ व्हेन यू आर रेडी, मामा को बताओ। और उसने मुझे नेक्स्ट मोमेंट में मुझे सारी बात बताई। मैंने उसको कहा आई ट्रस्ट यू 100% एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी हेल्प करूँ इस मैटर में। तो बात ये हो रही थी कि कनेक्शन, तो ये मेरा उसके साथ उस टाइम जो मेरा उसका कनेक्शन डील हुआ और जिस तरह मेरे बच्चे ने मुझे हक किया, ही फेल्ट सो सिक्योर कि मैंने उसको अंडरस्टैंड किया। तो आपने अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसके साथ पहले कनेक्शन बनाना है। ठीक है। हाँ, एक और रीज़न भी हो सकती है कि आपका बच्चा जो है अगर वो नहीं सुन रहा, तो आप ये याद रखिए एक वन ऑफ द रीज़न कि जब तक आपके पेरेंट्स का हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, आपके यकीन करें उसका असर आपके बच्चे के बिहेवियर पे पड़ता है। ठीक है। वो जो देख रहा है वो उसको समझ नहीं आती कि वो कैसे अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को निकाले। वो गुस्से से इग्नोर करके लड़ झगड़ के इस तरह निकालता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो। बच्चा अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं कि मैं एक हैप्पी लाइफ में, एक हैप्पी कपल, मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं। मतलब वो तो नहीं ये कहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं, मैं आई फील सिक्योर। वो खुद को कहता नहीं है बट ही फील सिक्योर। तो आपने सबसे पहले बच्चे के साथ कनेक्शन डेवलप करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो प्लीज़ उनको टाइम दे के सबसे पहले उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएं। मैं ये कहती हूँ अगर आप कर सकते हैं, बाहर लेके बच्चे को जा सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, जितना भी, जिस बच्चे से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट एवरीवन, क्योंकि जब आप सबको बाहर लेके जाएंगे कनेक्शन बनाने के लिए, मैं एक चीज़ बड़ी ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बेटे को कि चलो, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, कि मैं अपने एक बेटे को कहती हूँ कि चलो मेरे साथ हम दोनों आज हॉट चॉकलेट पीने जाएंगे फॉर एग्जांपल। और वो फ़ोन्स से अवे, फ़ोन मेरे बैग में होता है, उसके पास फ़ोन नहीं है। तो वो जो टाइम है मेरा और मेरे बेटे का, वो इज़ जस्ट अस, वी आर नॉट डूइंग एनी शॉपिंग, वी आर जस्ट गोइंग आउट, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। और आप यकीन करें ये वो टाइम है जब बच्चा आपके साथ अपना दिल खोल के रखता है। लेकिन उसके लिए मेक श्योर करें कि आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने उसको ट्रस्ट कैसे देना है, आपने उसको सुनना है, आपने उसको समझना है। आप उसकी माँ हैं, आप उसके बाप हैं, आपने उसको समझना है। ठीक है। बाद में आपस में आप हस्बैंड वाइफ डिस्कस करें। ठीक है, कि हाँ ये बात जो है ये आपको थोड़ी सी समझ लगी है कि हमारे बच्चे के बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, हमने इसको कैसे डील करना है। ठीक है। जब बच्चे को पता चल जाएगा कि उसके पेरेंट्स उसको समझ रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। उसके बाद आपको उस बिहेवियर की वजह समझ लगेगी कि ये हमारा बच्चा क्यों है। उसके साथ साथ आपने एक बाउंड्रीज़ भी बनानी है। प्लीज़, अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं 3-4 साल, तो आप अभी कर लें, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने बाउंड्री, फॉर एग्जांपल आजकल जो हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है डिवाइसेस का यूज़ करना, कि बच्चे डिवाइसेस बहुत यूज़ करते हैं, बच्चे छोड़ते नहीं हैं। हम कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ना। आपने एक टाइम रखना है। ठीक है। अच्छा, शुरू में आपको कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आजकल बहुत प्रॉब्लम घरों में प्रॉब्लम है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, वो डिवाइसेस नहीं छोड़ते, हमें सुनते ही नहीं है, वो डिवाइसेस में बिज़ी होते हैं, वो गेम खेलने में बिज़ी हैं। ठीक है। बच्चे आपको तब नहीं सुनते कि जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया कि जब वो उसकी कोई वजह होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो थके हुए हैं, वो परेशान हैं किसी बात से। तो आपने ऐसा करना है कि आपने उनको उस मसले को देखना है, उसको डिस्कस करना है, एक बाउंड्रीज़ बनाएं। ठीक है ना। जब आप बाउंड्री ये बनाएं कि भाई ये आपने फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क करना, इंस्टेड ऑफ बच्चे को बताना ऐसे करो वैसे करो, नहीं, आप बच्चे को ऑप्शंस दें, आप उनको रिस्पेक्ट दें। जब आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, आप यकीन करें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा उस रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करेगा कि आई एम वैल्यूड, आई एम रिस्पेक्टेड बाय माई पेरेंट्स। ठीक है ना। तो उस बच्चा उस रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करेगा और आप यकीन करें आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है ना। आप इस वीडियो का मकसद ये था कि बच्चा क्यों नहीं सुनता, तो मैं उसका कहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएं और उस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें
कि क्यों क्यों ये रवैया आ रहा है, ठीक है, क्यों क्यों हमारा बच्चा हमें इग्नोर कर रहा है। और आप यकीन करें, जब आप कनेक्शन बनाएंगे, आप उसको लिसन करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दो, ठीक है, उसको बोलो कि वी ट्रस्ट यू, वी आर विद यू, ठीक है ना, वट एवर द केस इज़। तो आपने सबसे पहले ये करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में डिस्कस करूँ, मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊँ। अगर मैं आज की वीडियो को मैं समराइज़ करूँ तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा गुस्से में रहता है, बच्चा लड़ता है, बच्चा बिल्कुल इग्नोर करता है, ठीक है। प्लीज़ समराइज़ ये करूँगी, बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, उसके साथ सबसे पहले दोस्ती करें, उसको सुने, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और उसके बाद आपने उसके साथ उसके मसले को समझना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें, फिर इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे मोर बात करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह कल मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी।